ला 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 ला। ये लीजिए साहब, हमारी बेगम साहिबा तो बेखबर सो रही हैं, बड़ी थकी हारी लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं ये ताला लेकर आया हूँ चाइना से, चोरों से हिफाजत के लिए। जर्मन के क्यों नहीं लाए? भाई चाइना करीब था इसलिए ले आया। चाइना के ताले मजबूत होते हैं, ये आपको कैसे पता? भाई जिन दिनों में कर्जे की अदायगी के सिलसिले में अंदर था, तो एक दफा मैंने ताला तोड़कर भागने की कोशिश की। अचानक एक सिपाही की आवाज आई, इसको मत तोड़ना ताले को, क्योंकि चाइना का है। सिपाही बाहर था? हाँ भाई, एक दिन एक कैदी ताला तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। उस दिन से वो सिपाही अंदर आ गया। खैर, तालों की तो ऐसी कुछ जरूरत भी नहीं है। आपको तो पता ही है, हम घर पे कुछ नहीं रखते, सब कुछ तो अम्मी के घर में रखा हुआ है। और फिर तो अब हमारी बच्चियों की शादी भी होने वाली है, और मेरे होने वाले दामाद जो हैं, उनके होते हुए किसी गार्ड, किसी चौकीदार, किसी ताले की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो बहुत बहादुर हैं, यकीन है मुझे। तुम्हें यकीन कामिल है या यकीन मोहकम है? उफ अल्लाह, एक तो ये आपकी उर्दू मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और मुझे आपकी अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा चलें, छोड़े ना ये उर्दू और अंग्रेजी की बातें। बच्चों के मतलब कुछ सोचिए। अरे भाई क्या सोचूं? भी ये सोचिए कि उन लोगों से बच्चियों के रिश्ते की बात कैसे की जाए। मामला वाकई गौर तलब है और सोचने वाली बात है। खैर, मैं ऐसा करता हूँ, जरा ताला लगा कर आता हूँ, फिर सोचते हैं। अरे भी बात तो सुनिए। लीला, पता नहीं कैसे हस्बैंड मिले हैं मुझे, बात ही नहीं सुनते। एक बात समझ में नहीं आती, जब हम लड़कों के कमरे में गए और हमने ये कहा कि भाई हमें सब कुछ मालूम है, तो उनका रंग उड़ गया। क्यों? कोई ना कोई बात है, दाल में कुछ लाल है। नहीं, लाल क्यों भाई, काला है। छानबीन करनी पड़ेगी भैया। आए क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं आप? अरे क्या सोचेंगे हम, जिंदगी में एक फरमाइश की थी आपसे कि एक खानसामा रख दीजिए, वो भी आपने पूरी नहीं की। अरे देखिए बेगम, भाई वो जो पहले 70 किस्म के खाने बनाते थे ना खानसामे, वो अब गायब हो गए हैं भाई। खानसामे गायब नहीं हो रहे, गायब हो रहा है वो तबका जो 70 किस्म का खाना खाया करता था। हम कहते हैं कि हम दूसरी शादी कर लेते हैं, आपको काम वाली भी मिल जाएगी। देखिए जाने आलम साहब, हमारा दिमाग फिर जाएगा अगर आपने कोई उल्टी सीधी बात की तो। क्या आपका दिमाग पहले कम गया था जो अब फिर जाएगा? हैं? अगर आपने बात ढंग से करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा 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 भाई, अच्छा भाई। देखिए, आप नाराज क्यों होती हैं भाई? घर में काम ही कितना है जो खानसामा की जरूरत पड़ गई। इस उम्र में मेहनत करने से कितनी तकलीफ होती है। आप तो रिटायरमेंट के बाद अखबार लेके बैठ जाते हैं या रेडियो। अरे बेगम, एक यही तो हमारी एक्टिविटी है, आपको उस पर भी एतराज है। वैसे अगर देखा जाए तो शादी के बाद न हम एक्टिव रहे और न बेटी। जाने आलम साहब, हम आपसे कह देते हैं, हमें एक खानसामा चाहिए बस। बस? अच्छा, अगर बुरा न माने तो खानसामा के लिए हम हाजिर हैं। देखिए देखिए अच्छा 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 अच्छा, चले जैसी आपकी मर्जी। सना, खदीजा मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत सुलझी हुई और माकूल लड़की है।
लेकिन बेचारी घर में अकेली कैसे रहती होगी? बेचारी के लिए बोर हो जाती होगी, कोई और है जो नहीं उसके साथ। तुमने देखा था कितनी खुश हो रही थी जब हम उससे मिले थे। उसके 2 भाई हैं तो सही, विक्की और टॉनी। ओहो, तुम्हें बड़ी जल्दी नाम याद हो गए इन दोनों के। इतने मुख्तर से थे तो नाम है उन दोनों के। लेकिन एक बात है, उन दोनों के होते हुए वो बोर तो कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जनाब, आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं? क्यों, मुस्कुराने में कोई पाबंदी है क्या? बस ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा, अब मुस्कुराने को बंद करें और ये बताएं कि आज खाने में क्या पकाना है। अपना काम करो। तुम्हें पता नहीं है, आजकल खाए बगैर हमसे कोई काम नहीं होता। कमाल है, एक छोटी सी तरकीब जहन में नहीं आ रही है। भी कहने को तो छोटी सी तरकीब है, लेकिन है बड़ी बात के लिए। अब मेरे तो ख्याल है कि साफ साफ जाकर दोनों लड़कों से बात कर लेते हैं, किस्सा खत्म करें। भी ये कैसे मुमकिन है कि लड़कों के बड़ों से बात किए बगैर कैसे हो सकता है? तो फिर क्या किया जाए? यही तो आपको सोचने के लिए कहा है। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया है, दिमाग पक गया है। तुम कुछ सोचो। भी मैं अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल सकती। दिमाग पे जोर डालने से टेंशन होती है, और टेंशन से कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाती है। कम से कम शुगर तो हो ही जाती है। चलिए, इस बहाने कम से कम आप स्लिम तो हो जाएंगी। जी, मैंने बगैर टेंशन के ही अपना वेट जो है मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा जाइए, काम कीजिए। खुद भी कुछ नहीं करती, मुझे भी कुछ नहीं करने देती। आपको एक काम तो दिया है, कर ही नहीं पा रहे। अपनी उम्र से 15 साल कम हो जाएगी। दादी जान, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो बात ये है कि बात बेटे, क्या बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो? वो दादा जान, वो टोनी भाई और विकी है ना। क्या हुआ मेरे बच्चों को? नहीं 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 हुआ, कुछ भी नहीं है। वो दरअसल बहुत परेशान है। जाहिर है भाई, अड़ियल घोड़े की नाक में जब कील डालेंगे तो वो तो परेशान हो गई। आप चुप रहिए, मेरे बच्चे परेशान हैं। अरे क्या हुआ है मेरे बच्चों को? वो दादी जान, असल में उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं दे दूं। बिल्कुल नहीं, पैसे हम भी दे सकते हैं उन्हें। आप तो उन्हें ताने दे सकते हैं बस। अरे सब कुछ मिल रहा है उनको इस घर में, तो पैसे की क्या जरूरत है? अगर आप उन्हें सुधारना चाहते हैं तो उनके रिश्ते तय कर दें, खुद ही सुधर जाएंगे। हाँ, रिश्ते से याद आया, हिना और सना से अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे है एतराज। उनके माँ बाप का रहन सहन देखा है, और खासकर उनकी माँ को देखा है, कितनी बदतमीज है। अरे चुप होती हैं तो बोलती नहीं है, और जब बोलने पे आती हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेती हैं। कैसे यानी नाम रखा है स्वीटी। बात सुनिए, हमने रिश्ते करने हैं उनकी लड़कियों से, उनके माँ बाप से नहीं। क्यों ना हम उनके घर चलें, मगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम किस मकसद के लिए आए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों दादा जान, ये ठीक है ना? हाँ चलो देखते हैं। ठीक। भाई आप ना आते तो हम आ जाते। ये हम चले जाते हैं, आप आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? हाँ वाकई ये कैसे हो सकता है? असल में हमारा आने का कोई इरादा नहीं था, वो तो आप जाने आला। हाँ, ये हमारी बेगम और हमारी पोती ने हमें कहा तो हम आ गए। आप लोग क्या लेंगे?
चैन का सांस, वो अभी घर जाकर। वैसे बस हम तो ऐसे ही आ गए, कोई तकल्लुफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, वो असल में खदीजा है ना हमारी, उसने आज बनाई है घर में कढ़ी, तो आपको कढ़ी बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि इसी बहाने। जी जी, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे बाय द वे ये टोनी और विक्की नजर नहीं आ रहे? जब आए नहीं हमारे साथ तो नज़र कैसे आएंगे भाई? नहीं भाई साहब, बच्चे पढ़ाई में मसरूफ हैं। और सुनाइए जाने आलम साहब। हाँ भाई, वो अपने जारी भाई, सुना था हमने कि आपके यहाँ चोरी हो गई थी। जी हाँ, चोर आए थे, लेकिन आपके दोनों बहादुर पोतों ने दोनों चोरों को भगा दिया। बहुत बहादुर है। बहादुर? हाँ, बहा का तो पता नहीं, हाँ दुर बहुत बड़े हैं वो। बहुत दिलचस्प आदमी है आप, और मजाक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेते हैं जी। अरे किबला, कोई है इस घर में? कहाँ गए सारे घर वाले? कहाँ गायब हो गए? अब हमें बुला के गए? हेलो, चलो यहीं बैठ जाते हैं, हमारा क्या। किबला कोई है? कहाँ? वैसे घर बड़ा साफ है, सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, तुम कौन हो? जी हम हैं सलीम कुद्दूसी अचकन वाले। खाकसार को जल्दी में सलीम कहते हैं। इतनी जल्दी में कहते हैं? हाँ। आप लोग दोनों में से टोनी कौन है? आप हैं? वो आपने मज्जू भाई से खानसामा के लिए फरमाइश की थी, चुनाचा उनके हाथों में आपके यहाँ लाए गए हैं। ठीक है, आप आ गए हैं, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस खुशी में इस कुर्सी पे विराजमान हैं? अबे ओ, तुम मुलाजिम है, मुलाजिम। चल नीचे बैठ। देखिए किबला, अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपका मेहमान हूँ। और आप लोग क्या मेहमानों को जमीन पे बिठाते हैं क्या? सॉरी। हाँ। तो हुजूर, किबला जी, आप ये फरमाइए कि आप ठंडा पसंद करेंगे या गर्म? देखिए किबला, आप जरा ठंडे होके गरम ले आइए बस। ठीक है। हाँ। आप इसी तरह यहाँ पे बैठिए, हम आपके लिए ठंडा लेके आते हैं। अच्छा, जाना मत बे। ये अल्लाह, ये किस घर में आ गया हूँ? ऊपर वाले मेरी जान बचा लेना। हाँ भैया, तुम कौन हो? जी वो दरअसल टोनी साहब ने मज्जू भाई से खानसामा के लिए कहा था, तो उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। नाम क्या है भाई तुम्हारा? जी हम हैं सलीम कुद्दूसी अचकन वाले। खाकसार को जल्दी में सलीम कहते हैं। अच्छा, आपको जल्दी में सलीम कहते हैं? बिल्कुल। हमें इत्मीनान से जाने आलम कहते हैं, क्योंकि जल्दी में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। खैर छोड़ो इस तकरार को, ये बताओ कि नौकरी के लिए आए हो? जनाब पहले ये बताइए कि आपकी तालीम कितनी है? आप नौकरी क्या करते थे? इससे पहले भी आपने इस घर में कभी कोई खानसामा रखा है? और हफ्ते में कितनी दफा आप दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं? और हाँ, एक बात और, वो बात ये कि अगर आपके बावर्ची खाने में कोई कीमती बर्तन टूट जाए तो आपके आसाब और इखलाक पर क्या असर पड़ता है? ए भैया, ये खूबियां तुम हम में ढूंढ रहे हो जो हम तुम में ढूंढना चाह रहे थे। अच्छा, बस अब ये आँख चोली बंद करो और काम के औकात तय करो। जी जरूर। उसूलन मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद है। सुनो खानसामा, हम तुम्हें इसलिए यहाँ रख रहे हैं कि मैं सुबह से लेके शाम तक काम करती हूँ और थक जाती हूँ। बेगम साहबा, आप तो अपनी बात रहने ही दीजिए। आप इस घर की मालकन हैं और हम नौकर हैं। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई। देखिए, अगर आपके पास टाइम है जी तो ये बताते चलिए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सौदा मैं नहीं लाऊंगा, दावतों में मेहमानों के हाथ नहीं धुलवाऊंगा, बर्तन साफ नहीं करूंगा, खाना नहीं पकाऊंगा और ना उठाऊंगा, और डस्टिंग भी नहीं करूंगा। टोटल निकम्मे हैं। भैया, तो फिर क्या करोगे तुम? जी काम आपको लेना है, आप बताइए, मैं तो ताबेदार हूं।